तो हाई कंप्यूटर में तो सेम करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी कितने बच्चे आ गए? 16 बच्चे हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज। एक चीज मैं बता दूं, कल मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता दूं। सुना क्या दिक्कत है? जरा ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग जो ऐसा करके लाइन बनाते हैं ना, ये 2 3, ये मान लीजिए n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे ऐसे पकड़ के ऐसे धागा नहीं खींचा गया है, ठीक है ना। यहाँ से n इक्वल टू 3 के इस पॉइंट से n इक्वल टू 1, यहाँ से ऐसे कोई थ्रेड नहीं है। ये हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, n इक्वल टू 3 में था, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में वो जंप किया, ठीक है ना। उसके करस्पॉन्डिंग कुछ फोटोन रिलीज हुआ होगा, ठीक है। उस फोटोन की वेवलेंथ हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप ये लेंथ तो ये ट्रांसलेशन में बोल दो कि इतना पोर्शन कॉमन, ये लेंथ नहीं है। वैसे जैसे ये मतलब कोई थ्रेड नहीं बना हुआ है, कोई धागा नहीं बना हुआ है कि हाँ अगर मान लीजिए इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ में से इतना पोर्शन ऐड कर दो, वो चीज थोड़ी सी गलत है, मतलब लॉजिकली गलत है। एनर्जी वाइज मैं वो चीज एक्सप्लेन करूंगा कि वो चीज आप कुछ तरीके से सेम कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ये लेंथ है, ये लेंथ है, इसकी लेंथ को माइनस कर दो, वो गलत है, बिल्कुल लॉजिकली बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो पहली चीज वो। और जो कल मैंने बताया था, लाइमन की जो लाइन्स हैं, लाइमन लाइमन सीरीज, लोअर एन इक्वल टू 1 और हायर एन ग्रेटर देन 1, कौन से रीजन में आएगा? अल्ट्रावायलेट रीजन में। बामर सीरीज, बामर सीरीज जो होगा लोअर एन इक्वल टू 1, हायर एन ग्रेटर देन 1, ठीक है। और ये फर्स्ट फोर लाइंस इन visible and other light in ultraviolet. Lyman Balmer पास्चन, उसके बाद बाकी जो भी है लोअर एन इक्वल टू 2, बिल्कुल। पास्चन सीरीज, लाइमन सीरीज हो गई। पास्चन सीरीज अगर लेंगे तो लोअर एन इक्वल टू 3, हायर एन ग्रेटर देन 3, और इसके बाद इंफ्रारेड है। बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये बाकी सब इंफ्रारेड में आ रहा है और ये सब इतना ज्यादा गैप क्यों है? थोड़ा ध्यान से देखिए, लाइमन बामर पास्चन उसी तरीके से ब्रैकेट टिफन हम्फ्री, ब्रैकेट टिफन हम्फ्री, ये सब किसमें आएंगे? इंफ्रारेड में। जरा ध्यान से देखिएगा कि पहले वाले में इतना गैप क्यों होता है। n equal to 1,
n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5। ये डायग्राम इस तरीके से बनाने का एक रीजन है कि मैंने यहाँ पहले गैप थोड़ा ज्यादा रखा है, फिर गैप थोड़ा कम किया, फिर और कम किया, फिर और कम किया, और बाद में गैप और कम होता जाएगा। ठीक है, लगभग लगभग n equal to 5, n equal to 6 इस तरीके से, और फिर n equal to 7 और क्लोज होता जाएगा। ठीक है, जब बहुत कम डिफरेंस रहेगा तो वो सारे के सारे इंफ्रारेड में आएंगे। एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी डिफरेंस कम तो वेवलेंथ ज्यादा। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हाइड्रोजन एटम है तो इसकी एनर्जी कितनी होती है? -13.6 फॉर एच एटम, फॉर एच एटम। ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गैप देखिए, ये गैप सबसे ज्यादा है, ये गैप सबसे ज्यादा है, ये 10.2 है। ठीक है, इनके बीच का गैप 1 और 2 के बीच का गैप 10.2, इसके बीच का गैप कम हो रहा है, फिर एनर्जी डिफरेंस और कम होता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है, ऐसे करके जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। जो वैल्यू है ये वाली, ये कितनी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यहाँ पे तो इतने सारे लेवल है, इसके बीच का भी गैप उतना नहीं है, इसके बीच का भी गैप उतना नहीं। ठीक है ना? तो जब हम लोग लाइमन वाली बात करते हैं तो उसमें अच्छा खासा एनर्जी डिफरेंस आता है हमेशा। ठीक है, इसलिए वो अल्ट्रावायलेट जोन में जाता है। बामर की जो फर्स्ट 4 लाइंस हैं, बामर की जो फर्स्ट 4 लाइंस हैं वो किसमें आएंगे? विजिबल में। जरा ये बताइए, क्या अगर हम लोग जैसे लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम के लिए लेते हैं तो क्या लाइमन सीरीज सारे के सारे आयन के लिए अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? जरा आंसर करें सभी लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हम लोग ये विजिबल में आ रहा है या इसमें आ रहा है वो कैसे डिसाइड करते हैं? हम लोग ये लिखते हैं 1/λ इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इनटू Z स्क्वायर। Z चेंज होएगा तो लैम्डा चेंज होएगा, Z चेंज होएगा तो लैम्डा चेंज होएगा। तो हो सकता है कि किसी हाइड्रोजन में जो चीज अल्ट्रावायलेट में आ रही हो वो दूसरे उसमें अल्ट्रावायलेट में ना आए, इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिए, ये जो हम लोग लिखे हैं कि अल्ट्रावायलेट रीजन, ये अदर लाइन अल्ट्रा, ये वाला विजिबल है, ये किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन के लिए। ठीक है ना? मैंने ये पूछा था कि जैसे हाइड्रोजन के लिए लाइमन सीरीज जो है अल्ट्रावायलेट में आ रही है, बामर के लिए विजिबल में आ रही है, पार्शियल के लिए इंफ्रारेड में आ रही है, तो क्या सारे जो डिफरेंट आयंस होंगे क्या वो उन सबके लिए लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग अगर ट्रांजिशन होगा तो क्या वो अल्ट्रावायलेट में ही आएगा? या बामर के लिए होएगा तो क्या वो इसमें ही आएगा विजिबल में? जैसा हाइड्रोजन के लिए क्या सेम वैसे ही बाकी एटम के लिए भी रहेगा क्या? नहीं, बाकी एटम के लिए भी सेम नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए ये चीज चेंज होती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना? और क्वेश्चन काफी सारे करने, ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिला के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मिला के काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ RH। RH मतलब क्या?
Rydberg constant RH corresponding to first line of partial series. हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज और H atom, लास्ट लाइन ऑफ Balmer series of H atom line of Balmer series second line of series of H atom. फॉर्मूला पता है, जरा पहला वाला फाइंड करिए। बताइए, पहला वाला सॉल्व करूंगा। बना लीजिए। पार्शियल सीरीज लाइमन बामर पार्शियल, पार्शियल मतलब इसमें लोअर एंड कितना होना चाहिए 3। यहाँ पे फर्स्ट लाइन की बात होगी तो 4 से 3, 4 से 3 ये वाला ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं 1 लैम्डा इक्वल टू RH 1 N1 स्क्वायर माइनस 1 N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर 1 लैम्डा इक्वल टू RH 1/9 1/16 तो लैम्डा इक्वल टू 144/9 RH। क्या होगा, कितने लोगों का सही हुआ, जरा हैंड राइज करें। ध्यान रखिएगा ना, वेवलेंथ पूछा है, ठीक है। वेवलेंथ मतलब तो सॉरी ये 7 होगा, ये 7 होगा, 7 होगा, है ना। वेवलेंथ पूछा है, 1/λ आंसर नहीं होता, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पहला, लास्ट वाले का बताइएगा। लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ H atom, लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ H atom। बामर मतलब n इक्वल टू 2 और लास्ट जाना है तो इंफिनिटी, वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH 1/2 स्क्वायर 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, तो ये 0 ही होगा। 1 अपॉन लैम्डा
equal to RH by 4 implies lambda equal to 4 by RH. मैं कैलकुलेशन थोड़ी करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको वैल्यू पुट करने नहीं बोला है। थर्ड वाला बताइएगा, थर्ड लाइन ऑफ लाइनर सीरीज। लाइन 1 की बात है, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4। ठीक है, लाइन 1 सीरीज बोला हुआ है इसलिए ये लिए हुए हैं। तो ये पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, 2 से 1 वाली पहली लाइन होगी, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, है ना। 1 upon lambda equal to RH, 1 upon 1 square minus 1 upon 4 square। lambda equal to 16 by 15 RH। बहुत लोगों का सही हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फॉर्मूला बिठा दीजिए और कुछ नहीं। फिफ्थ वाला मतलब जो लास्ट है, सेकंड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट। तो लोअर एंड जो रहेगा वो 4 रहेगा, फिर ये n equal to 5 और ये n equal to 6। ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन। ब्रैकेट के लिए ये पता है कि लोअर एंड जो रहेगा वो कितना रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है ना। तो 1 upon lambda बराबर RH, 1 upon 4 square, 1 upon 6 square, 1 upon lambda ये इसे कर देना, पहले इसमें कॉमन है, RH 4 lambda equal to 144 by 5 RH, ठीक है ना। ये होगा। कितने लोगों का पूरा सही है, मतलब जितने पार्ट दिए थे वो सारे सही हैं, हैंड रेस करें। बढ़िया, ये चीज अच्छे से कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
if wavelength of photon emitted corresponding to last line of Balmer series is lambda, and that lambda 1 and that corresponding to first line of Lyman series is lambda 2. Then find wavelength of large line of Lyman series in terms of lambda 1 and lambda 2. एक बार ये जो लिखा हुआ है इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाइएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व हो सकता है आपसे, थोड़ा सा दिमाग लगा के करिए तो हो जाएगा। टेक योर टाइम। थोड़ा सा बुद्धि लगा के करिए। कुछ कुछ नहीं। देखिए n equal to 1, n equal to 2 और ये इंफिनिटी, ठीक है ना। corresponding to last line of Balmer series, मतलब ये इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज, ध्यान रखिएगा इसकी ये लेंथ ऐसा नहीं कि लैम्डा 1 है, ये वेवलेंथ इक्वल टू लैम्डा 1, ठीक है।
और क्या बोलता है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, जिसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा 2। ठीक है, अपने से पूछा कौन सा है लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, यहां से यहां इसका वेवलेंथ अपने से पूछा है in terms of lambda 1 and in terms of lambda 2। जरा ध्यान दीजिएगा, कैसे फाइंड किया जाएगा। एनर्जी डिफरेंस देखिए, ठीक है ना, यहां पे आप ये कह सकते हो, जो चीज कही जाएगी एनर्जी डिफरेंस की बात होगी E2 माइनस E इंफिनिटी, ठीक है ना, या E इंफिनिटी माइनस E2, E2 माइनस E1। ठीक है, मैं अगर लिखूं तो एनर्जी ऑफ फोटोन corresponding to wavelength lambda 1। ठीक है, मान लीजिए E1, ठीक है, और E1 किसके बराबर होएगा, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा 1। ठीक है, और मैंने बोला था कि कितनी एनर्जी इमीडिएट अब्सॉर्ब होती है, जो दो स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके एनर्जी का डिफरेंस, जो दो स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, E इंफिनिटी माइनस E2, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, E इंफिनिटी माइनस E2, हायर स्टेट माइनस लोअर स्टेट, पहला पॉइंट। दूसरा, एनर्जी पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं इसको कुछ और डिफरेंट करूंगा। एनर्जी ऑफ फोटोन corresponding to wavelength lambda 2, वो मान लीजिए E2, यहाँ पे ये बेसिकली E1, इसको E0 लिख लीजिए, जो E0 है ये E0 ले लीजिए, वरना फिर वो वन में ये कंफ्यूजन होगा कि वो पहले स्टेट की एनर्जी, वो पहले स्टेट की एनर्जी नहीं है। वेवलेंथ corresponding to E2, इसको ले लिया मैंने E0 डैश, ठीक है ना, तो E0 डैश इक्वल टू क्या होगा hc बाई लैम्डा 2, एनर्जी ऑफ फोटोन यही होती है, और एनर्जी डिफरेंस यहां से कितना मेजर किया जाएगा E2 माइनस E1, ये जो लाइन है E2 माइनस E1। ठीक है, अपने से कौन सी एनर्जी पूछा हुआ है, देन फाइंड वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लास्ट लाइन मतलब कौन सा ट्रांजिशन, इंफिनिटी से 1। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन corresponding to last line of Lyman series, फोटोन corresponding to last line of Lyman series, वो मान लेते हैं कि कुछ लैम्डा 3 है, जो वेवलेंथ है लैम्डा 3 Lyman series, let wavelength is लैम्डा 3। ठीक है, तो वो जो एनर्जी है वो कितनी होगी, E0 कुछ डबल डैश ले लीजिए, कितना आएगा hc बाई लैम्डा 3, और ये गैप कितना होगा E इंफिनिटी माइनस E1, E इंफिनिटी माइनस E1, यही तो लिखा हुआ है। अब मेरे को लैम्डा 3 को लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के टर्म्स में लिखना है। जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं इस चीज को कैसे मैनिपुलेट करूंगा। hc बाई लैम्डा 3 क्या करते हैं, E इंफिनिटी माइनस E2, E2 सब्ट्रैक्ट किया है, E इंफिनिटी माइनस E2 माइनस E1,
प्लस E2, ठीक है। क्या किया है, E2 ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, E2 क्या किया है, ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। तो उस इक्वेशन को, क्योंकि मेरे को लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के टर्म्स में करना है, इसीलिए E2 मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। तो HC बाई लैम्डा 3 कितना हो जाएगा, E इंफिनिटी माइनस E2 प्लस E2 माइनस E1, ठीक है ना। ये वही एक्सप्रेशन तो लिखा हुआ है, उसको मैनिपुलेट करके तो लिखा हुआ है E इंफिनिटी माइनस E1। तो E इंफिनिटी माइनस E2 को कितना लिखेंगे, ये HC बाई लैम्डा 3 इक्वल टू HC बाई लैम्डा 1, और E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा, HC बाई लैम्डा 2। हाँ अभी कुछ सही आया, HC 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 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन लैम्डा 3 इक्वल टू क्या होएगा, 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन लैम्डा 3 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 लैम्डा। ये है आंसर। जरा ध्यान दीजिए, हम लोग ये जो इस तरीके से आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, आप वेवलेंथ को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, आप एनर्जी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी का जो सम है, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी का जो सम है वो एक्चुअली पूरी एनर्जी के बराबर है। तो जाहिर सी बात है, आपको यहां से यहां में जितनी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, और यहां से यहां में जितनी एनर्जी रिलीज हुई, दोनों को आप ऐड कर दो तो इस पूरी एनर्जी रिलीज के बराबर आएगी, ठीक है ना। तो ये लॉजिक लगा है, आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, वो इनवर्स में है, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए। एनर्जी ऐड हो रही है तो वेवलेंथ उसके इनवर्स में जा रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये है, आप एनर्जी वाला लिखिए सीधे सीधे, आपके समझ में आ जाएगा। ये मैंने इतना ज्यादा इसलिए किया ताकि पहली बार है, नहीं तो ये यहाँ से लिखा जाता सीधा, सीधा यहाँ से लिखते हैं हम लोग। एक बार नोट कर लीजिए, और नोट कर लीजिए तो एक बार करिए। नहीं, नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं, H प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो एनर्जी अब्सॉर्ब या एमिट होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। अगर आप सिर्फ प्रोटॉन लोगे, प्रोटॉन मतलब H प्लस, न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो अभी अपने नहीं पढ़े हैं, है ना। तो वैसा अभी सोचिए मत अभी, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पढ़ना है, न्यूक्लियस में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, तो अभी अपने लिए नहीं। नोट कर लिया हो। यार इसी साइड यार, यार ये बेसिक सी मैथमेटिक्स अगर ऐसे पूछोगे ना, ई इंफिनिटी माइनस ई वन प्लस ई टू माइनस ई टू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है ई इंफिनिटी माइनस ई टू प्लस ई टू माइनस ई वन, ये चीज तो लिखी हुई है। नोट कर लिया बेटा।
या किसी तरीके का क्वेश्चन? बताइएगा, सिंपल है। सेम होगा। यहाँ पे लैंडर वन लैंडर क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस देखिए, इतनी एनर्जी प्लस इतनी एनर्जी, ठीक है, इतनी एनर्जी प्लस इतनी एनर्जी इक्वल टू इतनी एनर्जी होगी, ठीक है ना। एनर्जी सम करना है, वेवलेंथ सम नहीं करना है बेटा, ठीक है ना। तो एनर्जी जो है वो उससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अपन लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, E4 माइनस E1, जिससे करस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ है कितना, लैम्डा, वेवलेंथ कितना, लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू E4 माइनस E3। एनर्जी डिफरेंस आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना यार। ये E4 माइनस E3 प्लस E3 माइनस E1। यार इतनी सारी कथा कहानी बोलने के बाद यार ये पूछते हो कि H क्या है करके, यार HC क्या होता है। HC बाई लैम्डा इक्वल टू HC बाई लैम्डा वन। फोटोन की एनर्जी इतने बार कैलकुलेट कर लिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आता है एनर्जी, देख लेना वीडियो। कैंसिल हो जाएगा। यही एक्सप्रेशन में E3 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है।
जैसे पहले किए थे E2 एड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ प्लस E3 है माइनस E3 है। इसके बाद अगर क्वेश्चन करते हैं calculate ratio of big number large line pharmacy and second line of balance बताइएगा। वेवलेंथ ऐड नहीं करनी है यार, वेवलेंथ ऐसे ऐड नहीं करनी है, एनर्जी डिफरेंस चेंज होएगा, जो एनर्जी जो डिफरेंस है वो चेंज हो सकती है। बताइएगा। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। न्यू बार लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज और अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। सेकंड लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज, थ्री से वन आएगा वो सेकंड लाइन। RH ध्यान दीजिएगा, वो वेव नंबर का रेशियो पूछा है, वेव लेंथ का नहीं। ठीक है, न्यूटन बार न्यूटन बार। ठीक है, नाइन डिवाइडेड बाई 32। वेव नंबर लिखा हुआ, वेव नंबर, वेव लेंथ नहीं। ठीक है ना, तो वेव नंबर का रेशियो लेना। 9/32 आंसर है, 32/9 गलत है।
फर्स्ट लाइन ऑफ लाइन सीरीज। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, आप दूसरे भी ले सकते हो, एलाइड प्रश्न, बस ये ध्यान रखना है कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। इसका आंसर बताइएगा, ऐसे कई लोग तुरंत आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट सीरीज ऑफ लाइन सीरीज ऑफ H atom। कई लोगों ने तुरंत आंसर कर दिया, कई लोग बाद में भी आंसर नहीं कर रहे। इसमें यह बोला है कौन सा ट्रांजिशन ऐसा होगा जो 1 2 3 4 2 से 1 वाला ट्रांजिशन H एटम, ठीक है ना, ये H एटम क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज He प्लस, He प्लस में बोला हुआ है, तो 1 2 3 4 ये He प्लस में कौन सा ट्रांजिशन होगा कि वो इसके बराबर का वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, इसके बराबर इस लाइन इसमें जो फोटोन आएगा उसके करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा। नहीं समझ में देखिए इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH, यहाँ से अगर वेवलेंथ देंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व मत करिए क्योंकि हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, RH यहाँ पे इसके लिए अगर मान लीजिए अपने को नहीं पता है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, z स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं, z स्क्वायर मतलब कितना 2 स्क्वायर। ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। देखिए इसको कैसे इक्वेट करते हैं, बहुत स्मार्टली इक्वेट किया जाएगा। देखिए RH 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square equal to RH 2 square by n1 square 2 square by n2 square, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन से अपने को n1 और n2 फाइंड करना है, तो देखिए कैसे किया जाएगा। RH तो कैंसिल हो गया, 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square, ये 2 को नीचे लेकर चलिए, जैसे डिनोमिनेटर ये वाला जो टर्म है वो नीचे आ सकता है, तो ये कितना लिखा होगा 1 अपॉन n1 by 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 by 2 का होल स्क्वायर, इसको नीचे ले आए जैसे डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन करिए, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो n1 by 2 इक्वल टू 1 और n2 by 2 इक्वल टू 2, तो n1 इक्वल टू 2 और n2 इक्वल टू 4, ये इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो कौन सा ट्रांजिशन होगा 4 to 2, 4 to 2 वाला जो ट्रांजिशन है वो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन H एटम के करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। बट इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे जो भी ट्रांजिशन है उसमें उसका एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ये वाला टर्म के बराबर होना चाहिए और ये वाला टर्म ये वाले टर्म के बराबर होना चाहिए, तभी दोनों साइड सेम होएगा। n1/2 इक्वल टू 1 होएगा, n2/2 इक्वल टू 2 होएगा। ये वाला टर्म ये वाले टर्म के बराबर है, ये वाला टर्म ये वाले टर्म के बराबर है। ऐसे हुआ है कंपैरिजन। इसके बाद पहले भी ये चीज बताई थी, कई कई लोग इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ वो आंसर भरेंगे। ये भी आंसर करिए तो तुरंत निकाल देंगे। बामर सीरीज, बामर सीरीज मतलब लोअर एन इक्वल टू 3 4 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कई लोगों ने तो तुरंत ही आंसर कर दिया। हाँ बिल्कुल सही, 15 से 6। इसको भी उसी तरीके से कहते हैं जैसे याद किया गया, कंपैरिजन कर लेते हैं तुरंत आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा मतलब जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो तब आप करिए, अदरवाइज वो सब करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिएगा ये हाइड्रोजन के लिए बना लेते हैं। 2 3 4 5 सेकंड थर्ड। Li2 प्लस के लिए नहीं पता है कितना होगा, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 अपॉन लैम्डा RH 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर। ये H प्लस के लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए, और 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर Li प्लस 2। दोनों को फिर कंपैरिजन करते हैं, RH 1 अपॉन 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व मत करिएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप वो फिर वो इक्वेशन आप देखोगे तो दो अननोन दिखेंगे, वो फिर सॉल्व नहीं होगा, वो कंपैरिजन से ही हो सकता है, ठीक है ना। इक्वल टू RH 3 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर 3 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर। RH कैंसिल हो जाएगा,
1/2 square minus 1/5 square 1/n1/3 square minus 1/n2/3 square n1/3 equal to 2 n2/3 equal to 5 n1 equal to 6. हाँ बिल्कुल n1 equal to 6 और n2 equal to 15. आप दूसरी वैल्यू फिल कीजिए जिसमें ये डिफरेंस आए, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है अगर आप दूसरी वैल्यू ला सकते हैं। वेवलेंथ उतना आना चाहिए बस। इसके बाद लिखते हैं आगे देखते हैं। इससे एक सेट ऑफ वैल्यूज तो मिल ही जाएगी ऐसा करने से। सेकंड में फिर बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, तो वैसे में बहुत लेंथी हो जाएगा, वो आप फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ऐसे भी ये जो है तो इक्वेशन दो अननोन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन है, इसलिए कंपैरिजन का पॉसिबल है होता है। क्या कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पहले ये बताइए इस चीज का मतलब कितने लोगों को पता है? एनसीआर n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये कितने लोग जानते हैं? जो नहीं जानते वो बताओ कितने लोगों को नहीं पता है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। higher state and ground state equal to सैंपल। सैंपल मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे एटम प्रेजेंट हो। जैसे कि मैं हाइड्रोजन एटम के सैंपल की बात करूं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के सैंपल की बात करूं 1 ग्राम ही ले लीजिए या बहुत कम, जिसमें बहुत सारे प्रेजेंट हो। सैंपल मतलब ये देखिए, मान लीजिए किसी n इक्वल टू 5 में है, ठीक है, और उसे n इक्वल टू 1 तक आना है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है? देन पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस, पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइंस, ट्रांजिशन लाइंस। हाँ बिल्कुल, पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइंस, ठीक है। तो मैंने अभी बोला जैसे कि मान लीजिए किसी हायर स्टेट में है n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5। ये किसी तरीके से पता किया हमने कि जो इलेक्ट्रॉन है
वो उस पर्टिकुलर सैंपल में n इक्वल टू 5 में है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अब डी एक्साइट होके n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में आ रहा है, ठीक है, n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में आ रहा है। तो ये तो मैंने सिर्फ एक एटम का रिप्रेजेंट किया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सारे में, और ऐसे करके बहुत सारे होंगे अगर सैंपल की बात होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 और डी एक्साइट हो रहा है 4 n इक्वल टू 5। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 ही होता है भाई, ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 है। तो अपने को ये पता करना है कि पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइंस कितनी होंगी। पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइंस मतलब जैसे एक तरीका तो ये एक लाइन ये है 5 से 1 आने का तरीका कि वो 5 से सीधा 1 में जंप कर जाए, ये एक तरीका, तो ये एक लाइन होती, ठीक है। क्या सिर्फ यही लाइन प्रोड्यूस होगी? नहीं, और भी तो पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले 5 से 4 में आए, फिर 4 से 3 में आए, फिर 3 से 1 में आए। और दूसरी पॉसिबिलिटी है पहले 5 से 3 में आए, फिर 3 से 1 में आए। तो ये ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जिससे इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, वो होंगी। अरे यार, जब एमिशन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है ना, एमिशन की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है कि ऊपर से नीचे की ओर आना है, और डी एक्साइड का मतलब ही यही है कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ से 5 से 1, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये जो ट्रांजिशन लाइंस है, ये लाइन को स्पेक्ट्रल लाइन बोल रहे हैं या ट्रांजिशन लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन होगा n into n minus 1 by 2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये जो चीज आई है ये एनसीआर से आई है, ठीक है। जो हम लोग मैथ्स का मैंने फॉर्मूला लिखा था एनसीआर। इन 5 में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट करने का तरीका, NC2 5C2 लिखा हुआ है वो, बट यहाँ पे n into n minus 1 by 2, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 5 से 1 आने के बीच में, जितनी पॉसिबिलिटी होती है वो सबको इंक्लूड करके ये वाला फॉर्मूला बनता है। ये मैथमेटिक्स से आया है, जिनको जानना है वो ये भी कर ले। हम लोग इस फॉर्मूले का मतलब होता है, ये जिनको मालूम है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप ये फॉर्मूला रट लेना बस, ये फॉर्मूला काम का है। और वो आता कैसे है, हम लोग जब ये लाइंस में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट करेंगे, इन लाइन में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट करेंगे तो एक ट्रांजिशन मिलेगा। मान लीजिए 5 या 3 सिलेक्ट किए, ये 2 लाइन सिलेक्ट किए तो एक ट्रांजिशन मिला, ठीक है ना। तो 5 में से कोई 2 लाइन सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 5C2। n में से कोई 2 लाइन सिलेक्ट करने का तरीका होगा NC2, ठीक है। आप इसको लिखोगे तो यही वाला फॉर्मूला आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सिंपलीफाई करिए, n into n minus 1 n minus 2 फैक्टोरियल। देखिए ये क्या है, अपने को नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है, तो इसका मतलब ये है कि अपने को कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट करनी है गिवन लाइंस में से, जितने उन लाइंस में से 2 लाइन सिलेक्ट करने का तरीका होता है NC2। अब वो अगर अभी आप नहीं पढ़े हो तो ये वाली चीज कोई काम की नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मूला आया है ये वहीं से ही आया है। तो अभी के लिए ये ध्यान रखिए ग्राउंड स्टेट के लिए, नहीं तो बहुत सारी चीज बहुत क्लियरली एक्सप्लेन होती। ऑर्डर मतलब ऑर्डर मैटर करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन jump from a higher state into to
लोअर स्टेट n1 in a sample in a sample then possible number of transition line और spectral line। ऐसे तो ये भी एनसीआर से आया है, लेकिन इसमें अभी आप नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन, जिनको एनसीआर पता है वो तो ठीक है, बट जिनको पता है उनको कैसे पता है? मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों को पता हो, काफी लोगों को पता है। जिन लोग जानते हैं वो कैसे जानते हैं? कहीं पढ़े हो या आपको मैथ्स में पढ़ाया गया? अच्छा, ठीक है, बढ़िया। नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन्स, वेरी गुड। नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन्स n2 minus n1 n2 minus n1 plus 1 divided by 2। ये भी यही फॉर्मूला लिखा हुआ है एक तरीके से। नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन्स, ये अगर ग्राउंड स्टेट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, कोई दूसरा स्टेट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला। बढ़िया है, बहुत अच्छा। ये नोट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं। बताइए। वैल्यू पुट करनी है। पहला वाला ग्राउंड स्टेट है, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए 6 into 5। इसमें और पॉसिबिलिटी भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना? तो ये होगा 15, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए 5 multiplied by 6 by 2, ये भी होगा 15। n2 minus n1 और ये वाला स्पेक्ट्रल लेंस। कर सकते हैं, कर लेना, थोड़ा सा लैंग्वेज आएगा बस। ये इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना? बाकी अगली क्लास में करते हैं, ठीक है? ये वाला लेक्चर जो है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लाइमन बाम और पाशन वाला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सही से पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसमें hc बाई लैम्डा यूज होता है। बाकी अगली क्लास में करते हैं, ठीक है ना?
हाँ मैं कल की डिस्कशन क्लास लगाऊंगा, मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ अभी, ठीक है। जो अपनी डीपीपी जो पेंडिंग है, डीपीपी A4 बाकी है, और हाँ करता हूँ, ठीक है। ये नोट कर लिए हो? नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। एंड कर रहा हूँ मीटिंग, फट से गायब हो जाएगा सब।